तू मेरी चाय मैं तेरा पराठा, तेरे बिन जिंदगी में पसरा हुआ सन्नाटा। तो चलिए इस सन्नाटे को दूर करते हैं और बनाते हैं मस्त पराठा। हम लगभग सुबह के नाश्ते में और बच्चों के टिफिन के लिए पराठे बनाते रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे 3 तरीके का बहुत ही सिंपल पराठा, जो कि आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो ये जी हाँ, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट पराठा, मसाला पराठा और साथ में सादा पराठा। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चुकंदर का पराठा, जिसके लिए हमें लेना है 1 कटोरी गेहूं का आटा। फिर हमें चुकंदर को कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ हमें ग्रेट करने के लिए सबसे छोटे साइज से ग्रेट करना है। तो यहाँ मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हमें इसे आटे में मिला देना है और इसके साथ हमें डालना है इसमें आधा छोटा चम्मच कलौंजी और साथ में आधा छोटा चम्मच अजवाइन। फिर हमें ऐड करना है टेस्ट के अनुसार नमक। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच घी, या फिर आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। और अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि बीटरूट आटे में अच्छे से मिल सके। और फिर हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है इसमें और डो तैयार करना है। आटे को हमें अच्छे से गूंथना है, मसल मसल कर, जिससे कि पराठे हमारे फूले फूले बने। तो इस तरीके से आप अच्छे से आटा को गूंथ लीजिए। चुकंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और इसका पराठा उससे भी ज्यादा हेल्दी होता है। तो इसलिए आप इस पराठे को जरूर बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो यहाँ आटा गूंथ कर रेडी हो गया है। इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देना है और फिर पराठा बनाना है। तो हमें पहले आटे को इस तरीके से रोल कर लेना है और फिर हमें एक लोई निकाल लेना है, जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं। फिर हम चकले पे उसे घुमा लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे। फिर लोई के दोनों तरफ सूखा आटा लगाते हुए इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बेलन को हमें घुमाते हुए इसे रोटी जैसा बेल लेना है। आप बीच में सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने रोटी जैसा बेल लिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा घी या फिर कोई भी आप कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। दूसरी बार हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये त्रिकोना पराठा बन गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेना है और ध्यान देना है कि चारों तरफ से एकदम समान पराठा बेलना है, कहीं मोटा या फिर कहीं पतला नहीं रखना है। तो यहाँ मैंने गैस पर पहले से ही तवा रख दिया था, जो कि अब गर्म हो चुका है। इस पे हमें डालना है पराठा। 2 मिनट होने के बाद इसे पलट लेना है और फिर घी या फिर तेल जो भी है आप लगा सकते हैं। तो चारों तरफ पराठा के आप घी लगा दीजिए। 2 मिनट हो जाने के बाद हम इसे वापस से पलट लेंगे और दोनों साइड घी लगा देंगे। जब भी आप पराठे बनाएं तो घी का इस्तेमाल करिए, जिससे कि पराठे टेस्टी भी बनेंगे और हमारी सेहत के लिए बढ़िया भी रहेगा। तो अब हमें दोनों साइड से अच्छे से घी लगा देना है और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ये फूलने भी लगा है। तो अब हमें दोनों साइड से उलट पलट कर पका लेना है और तीनों तरफ से इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है, जिससे कि ये जो कोने हैं वो अच्छे से पक सकें। तो लीजिए, हमारे ये चुकंदर का पराठा बनकर तैयार हो चुका है ना बहुत सिंपल। तो इसे आप जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं। तो ये है मसाला पराठा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया, लहसुन और मिर्च को पीस लिया था। साथ में मैंने इसमें दही मिक्स किया है। तो इसे हमें 4 से 5 चम्मच आटे में मिक्स करना है। यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। फिर हमें इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच लहसुन की चटनी। अगर आप लहसुन की चटनी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और टेस्ट के अनुसार आप नमक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ अजवाइन क्रश करके डालना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डो तैयार करना है।
मसाला पराठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके लिए तो हमें किसी सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हमें यहाँ पर 5 से 6 चम्मच चटनी और डाल देना है और अच्छे से आटा को गूंथ लेना है। मसल मसल कर एकदम बढ़िया सा आटा आप लगा दीजिए, क्योंकि जितना अच्छे से आटा आप लगाएंगे उतना ही बढ़िया पराठा बनेगा। तो आटे को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है और फिर यहाँ पर हमें लोई लेना है और इसे भी हमें रोटी जैसा बेल लेना है। लोई आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी ले सकते हैं। फिर हमें इसे रोटी जैसा बेलना है और लगाना है घी और फिर फोल्ड करना है। दूसरे साइड भी हमें घी लगा लेना है और फिर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ भी त्रिकोना पराठा बनाया है। आप चाहें तो गोल पराठा भी बना सकते हैं। पराठे को हमें दोनों साइड से अच्छे से बेल लेना है, ना ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला। और ध्यान रखना है कि जो इसका कोने का भाग है उसे हमें पतला रखना है, क्योंकि जब बीच में अगर हम बेल लेते हैं तो किनारे वाला भाग मोटा रह जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने पराठा बेल दिया है। अब हमें इसे तवे पे डालना है। ऊपर की साइड से थोड़े थोड़े बबल उठ रहे हैं, तो अब हमें इसे पलट लेना है और फिर हमें घी लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउन चिद्दी आ चुकी है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पराठा एक साइड से पक चुका है। और फिर हमें अच्छे से घी लगा देना है और फिर हम दूसरे साइड भी से पलट लेंगे और दोनों साइड से हमें अच्छे से घी लगाने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पराठा फूलने लगा है। तो इस तरीके से हमारा मसाला पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे हल्का हल्का प्रेस कर देना है, जिससे कि इसके किनारे वाले भाग जो हैं वो अच्छे से पक सकें। मसाला पराठा को आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और इसे बिना सब्जी के बच्चे खाएंगे और मस्त रहेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं सादा पराठा, जो कि हमारे घर में लगभग हर रोज ही बनता है। तो सादा या प्लेन पराठा बनाने के लिए हमें लेना है गेहूं का आटा और फिर इसमें हमें ऐड करना है आधा छोटा चम्मच कलौंजी और आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन और कलौंजी तो पराठे की जान ही है। और फिर हमें मोयन के लिए डालना है घी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया है और आधा छोटा चम्मच नमक। फिर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डो तैयार कर लेना है। और ध्यान रहे कि जब भी हम पराठे के लिए डो लगाएं तो हमें सॉफ्ट डो लगाना है, जिससे कि हमारे पराठे मुलायम बनेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मसल मसल कर डो तैयार कर लेना है। और फिर हमें डो तैयार होने के बाद फटाफट पराठे बनाने हैं। तो यहाँ मैंने छोटा सा लोई या फिर पेड़ा बना लिया है और फिर हमें हल्का सा सूखा आटा लगाना है। अगर आपको जरूरत हो तो आप सूखा आटा लगाइए, नहीं तो बिना सूखे आटे का आप आराम से बेल लीजिए और रोटी जैसा बेल लेना है। फिर हमें इस पे लगाना है घी और फिर फोल्ड कर लेना है। फिर हम दूसरे साइड से भी घी लगा देंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ ट्रायंगल शेप में पराठा। अब हमें हल्के हाथों से पराठा को बेल लेना है। पराठा हमें बहुत ज्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है। इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे तो पराठा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा और साथ में एक एक परत निकल जाएगी। तो यहाँ मैंने गैस पे तवा रख दिया था। अब हमें इस पे पराठा डाल देना है और जब ब्राउन चिद्दी आने लगे फिर हमें इसे पलट लेना है और फिर हम इस पे लगाएंगे घी या फिर तेल। घी को अच्छे से लगाने के बाद 2 मिनट होने के बाद हम इसे दोबारा पलट लेंगे। इस तरीके से आप पराठा बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहेगा और लंबे समय तक के मुलायम भी रहेगा। तो हमें दोनों साइड से अच्छे से घी लगा लेना है और आप देख सकते हैं कि पराठा कितना बढ़िया फूल रहा है। तो लीजिए, हमारा ये सादा पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है।
इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से प्रेस करके पका लेना है। तो जब दोनों ही साइड से ब्राउन चिद्दी आ जाए तो आप समझ जाइए कि पराठा पक चुका है। तो आज के हमारे 3 तरीके के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और इसे आप जरूर ट्राई करिएगा। इसे आप रायता, सब्जी या फिर चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और मेरे तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो ये लंबे टाइम तक मुलायम भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार देने के लिए आपके अपने चैनल लोटस विनस किचन से जुड़े रहें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है हमारा पराठा। तो आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है और साथ में इसकी परतें कितने अच्छे से निकल रही है। तो है ना मजेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।